ओके, तो हमने लास्ट क्लास में बेसिक सा पढ़ा फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होती है, ठीक है जी, और फोर्स की वजह से क्या क्या होता है। तो उसी को हम इस क्लिप्स के जरिए रिकैप करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो फोर्स आपको पता है पुश और पुल होता है एक्टिंग ऑन एन बॉडी, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट करने लग जाए, तो वही था फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स क्या बताया इन्होंने कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा आपके पास, विच में मूव द बॉडी एट द रेस्ट, जो किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए, ठीक है, जो ये रेस्ट पे है बॉडी, ठीक है, इसको आपने मूव करना है, मैं फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है जी, तभी ये मूव होगी ना विद सम वेलोसिटी। क्लियर बेटा। और एक चीज मूव करके आ रही है आपकी तरफ, मूव करके आ रही है यहां से यहां तक, आपने फोर्स लगा दी उल्टी ओपोजिट साइड में, तो ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, रेस्ट में स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, ताकि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। तो ये सारे फंडे करने के लिए आपको फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फोर्स क्या करती है। फोर्स क्या करती है बेटा, तीन चीजें बताई थी आपको मैंने। एस, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में क्या क्या था बेटा। एस, हाँ, डी, एस, यही था ना, एस डी एस, यही था ना बेटा। हाँ वेरी गुड, ठीक है जी। तो एस से यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, फर्स्ट वन, एस क्या आ गया, स्पीड चेंज करने के लिए, चेंज क्या करेंगे आप, स्पीड। डी क्या आ गया बेटा, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। फिर एस क्या आ गया बेटा मेरे पास, शेप चेंज करने के लिए। क्लियर है जी। तो अफेक्ट फोर्स के कैसे कैसे हैं बेटा, फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, मतलब मूव करने के लिए करते हैं जब रेस्ट पे पड़ा है, स्टॉप करने के लिए करते हैं, और चेंज द स्पीड करने के लिए, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और शेप और साइज चेंज करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट देखो, कार थी बेचारी की, ठीक है, फ्यूल खत्म हो गया, कार थी, फ्यूल मेरे पास इसका क्या हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। तो आप क्या करोगे, इसको धक्का लगाओगे, ये देखो धक्का लगा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है ये, पुश कर रहा है कार को, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा रही है ताकि ये आगे मूव हो सके, ठीक है। सेकंड देखो, फुटबॉल आ रही थी कोई, ठीक है जी, फुटबॉल आ रही थी, सेकंड एग्जांपल, उसको गोलकीपर ने क्या किया, स्टॉप कर लिया, तो स्टॉप करने के लिए भी हेल्प हो गया। जो मेन आगे तीन फंडे आगे, एस डी एस, स्पीड चेंज करी, इसकी एग्जांपल क्या है, साइकिल पे आप जा रहे हो, ठीक है, गियरों वाला साइकिल आपके पास, गियर बड़ा कर दिया आपने, तो स्पीड उसकी क्या कर दी, चेंज कर दी। या पैडल आप जब तेज मारोगे इसके, ठीक है, जोर लगा के फास्ट फास्ट चलाओगे, तो क्या होगा, स्पीड चेंज होगी, है ना। ब्रेक लगा दिया आपने, वो धीरे हो जाएगी, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन की बेस्ट एग्जांपल क्रिकेट, बॉल आपको आई सीधी, बल्ले से लगी, फोर्स लगाई बैट ने, ठीक है, किधर गई, ये गया छक्का, है ना। तो डायरेक्शन इसकी चेंज होने के लिए भी मदद करती है। लास्ट, शेप, एग्जांपल इसकी बैलून बताया था मैंने, और दूसरी एग्जांपल जो मम्मा खाना बनाती है, रोटी बनाती है मम्मा ना, उसको क्या करती हो, प्रेस करती है, फोर्स लगाती है, ठीक है, और इसकी शेप चेंज हो जाती है। क्लियर है बेटा ये सारा। एनी डाउट किसी को भी, किसी को कोई भी डाउट है तो रेज योर हैंड ओनली। क्लियर या ऑल क्लियर, नो डाउट सर, नो डाउट सर, नो डाउट सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके जी, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देखो फिर आगे, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ये भी हमने कर ली थी ना बेटा, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ये भी हमने कर ली थी। ये देखो ध्यान से, तो बैलेंस्ड फोर्स कौन सी होगी बेटा, बैलेंस्ड फोर्स कौन सी होगी, जिसमें आपके पास
जिसमें आपके पास बॉक्स पड़ा है, दोनों तरफ से मैं इक्वल फोर्स लगा रहा हूं, तो वो फोर्सेस हो जाएगी मेरे पास बैलेंस फोर्स। जब मेरे पास कोई बॉक्स पड़ा है लेकिन उसके ऊपर आप फोर्स ग्रेटर लगा रहे हो, दूसरे के ऊपर कम लगा रहे हो, तो अनबैलेंस्ड फोर्स मेरे पास हो जाएगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा सबको? यस और नो? यस और नो बेटा? क्लियर है सबको? ओके जी, चलो फिर। तो बैलेंस्ड फोर्स का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? जब मैं फोर्स लगा रहा हूं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स, तो मैं बोल दूंगा कि फोर्स मेरे पास बैलेंस है और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है जी? ये कोई भी डिब्बा रख दिया, बॉक्स रख दिया, है ना, कोई भी बॉक्स रख दिया मैंने, ठीक है, इसका मास लगा दिया सपोज करो 100 न्यूटन। ठीक है जी? इधर से मैंने फोर्स लगाई 5 न्यूटन, तो ये इधर को खिसक जाएगा। लेकिन इधर दूसरा भाई भी है इसका दुश्मन, जानी दुश्मन, उसने भी 5 न्यूटन फोर्स लगा ली, तो अब ये फंस जाएगा बॉक्स, ना उधर जोगा ना उधर जोगा, है ना, किसी तरफ नहीं जाएगा। द बॉक्स कांट मूव इन एनी साइड और इन एनी डायरेक्शन बिकॉज देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। The F1 force which is applied by the first person A is 5 Newton, and similarly equal force of 5 Newton which is applied by the person B and we call it F2 is also 5 Newton. Then the net force जो होगी मेरे पास कितनी लगेगी? A ने भी 5 लगाई is equal to 5, तो बॉक्स कांट मूव, बॉक्स कभी भी मूव नहीं करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी? तो इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी इन opposite direction एंड इफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन भी पता चल गई, एक ने इधर को खींचा, एक ने इधर को पुश किया, पुल किया, ठीक है जी, ऑपोजिट का पता चल गया आपको। इफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल, इक्वल मतलब इधर भी उतनी 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन। अगर इसने भीम वाले लड्डू खा लिए, ठीक है, इसने फोर्स लगा दी 6 न्यूटन, तो बॉक्स किधर को डिस्प्लेस हो जाएगा? दिस साइड, इस साइड बॉक्स चला जाएगा, मूव हो जाएगा 1 न्यूटन फोर्स की वजह से। क्लियर है बेटा? सेकंड, अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर कोई भी फोर्स एक बड़ी हुई, ठीक है जी, दूसरी फोर्स से, तो मेरे पास उसको बोल दूंगा अनबैलेंस्ड फोर्स, और मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगी जो बड़ी में से छोटी माइनस होके आ जाएगी, बड़ी में से छोटी माइनस होके आ जाएगी। अगर सपोज करो इसकी एग्जांपल लूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा दी बेटा, इसके ऊपर 6 न्यूटन फोर्स लगा दी, तो बॉक्स किधर को जाएगा? इस साइड डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F1 जो है वो बड़ा है किससे? F2 से। ठीक है जी? कितना बड़ा है? 10 माइनस 6 4, तो 4 न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा लगेगी इसके ऊपर, तो 4 न्यूटन फोर्स की वजह से ये मूव हो जाएगा टुवार्ड्स F1। क्लियर है बेटा? एनी डाउट बेटा इसमें? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स में किसी को भी डाउट हो? यस और नो? ओके जी, तो एग्जांपल करो फिर एक एग्जांपल करो बेटा इसकी। हरिया बेटा, एक
नहीं, F2 की तरफ मूव नहीं करेगा। एक बॉक्स है आपके पास बेटा, ठीक है जी, एक बॉक्स है आपके पास एक बॉक्स है बेटा आपके पास, इसके ऊपर मैंने फोर्स इधर को लगा दी 100 न्यूटन, F1 F2, और F1 इधर को लग रही है बेटा 80 न्यूटन। तो बॉक्स किधर को मूव होगा ये आपने बताना है चैट बॉक्स में, बॉक्स किधर को मूव होगा। हरिया बेटा, यस, बॉक्स विल मूव टुवर्ड F2, F2 की तरफ मूव होगा। अब सेकंड क्वेश्चन वो पूछ लेंगे कि कितनी फोर्स से मूव होगा, तो आपने कर देना है 100 माइनस 80, दैट इज विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन वो मूव होगा। ठीक है जी, एन आपने बड़ी डालनी है हमेशा न्यूटन में। ओके जी, ठीक है बेटा, इज इट ओके? ओके बेटा, चलो फिर आगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमने पढ़ी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने उस दिन भी बताई कि ये मेरे पास अपोजिंग फोर्स होती है बेटा। जिस साइड को फोर्स आप लगा रहे हो, जिस साइड को मोशन हो रहा है बॉडी का, ये दूसरी साइड होगी। ठीक है जी, ये किस साइड होगी? ये ऑपोजिट साइड में होगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर एन सरफेस, ओवर एन सरफेस। तो इसके बारे में भी आपको दो चीजें याद रखनी है कि ये दो पॉइंट होंगे इसके। फर्स्ट पॉइंट, एक तो ओपोजिट होगी, ये किसके ओपोजिट होगी बेटा? जिधर को आप फोर्स लगा रहे हो, ओपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। सेकंड पॉइंट, ये ऑलवेज क्या होगी? कांटेक्ट फोर्स बोल देते हैं इसको। मतलब जब भी सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे आपस में, तब होगा। ठीक है, अगर हवा में है तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी। क्लियर जी? अगर आपको मैं स्लैप मारूं, ठीक है, आपके फेस के ऊपर जमा टका के स्लैब मारी जब, है ना, तब वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा कांटेक्ट में। क्लियर? ठीक है, आप चलते हो तो जमीन आपके कहां पे होते हैं? धरती पे। ओ सॉरी, पैर आपके कहां पे होते हैं? जमीन पे, है ना, कंटेक्ट के साथ। तो वहां पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है। तो फ्रिक्शन की वजह से तो हमारे जूते के जो है घस जाते हैं जल्दी, है ना। अगर फ्रिक्शन ना होगी तो हमारे बूट ऐसे के ऐसे रहेंगे, नए के नहीं। टायर गाड़ियों के घस जाते हैं, है ना, फ्रिक्शन की वजह से होता है वो। क्लियर है? तो फ्रिक्शन क्या है मेरे पास? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। ये क्या करेंगे? अपोज करेंगे मोशन को ओवर अ सरफेस। एग्जांपल देखो, ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन एंड कम्स टू स्टॉप ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये वाली बॉल है, ठीक है, आपने देखा होगा एक पॉइंट आता है जब वो क्या कर जाती है? स्टॉप कर जाती है और उसकी स्पीड लो होती जाती है। किसकी वजह से? अपोजिंग फोर्स की वजह से। वो अपोजिंग फोर्स कौन सी है बेटा? फ्रिक्शन। क्लियर? अगर साइकिल के आप पेडलिंग करते हो, ठीक है, पेडल छोड़ दोगे करनी, ठीक है, तो क्या करोगे? क्या होता है उसमें? स्टॉप होने जाता है, वो रुक जाता है धीरे धीरे। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। क्लियर? मोशन अगर बॉडी का इधर को हो रहा है, अप्लाइड फोर्स और पुशिंग फोर्स, इसको अप्लाइड फोर्स भी बोल देते हो,
इधर को लगा रहे हो तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ऑपोजिट। एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म मोशन इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज आर बैलेंस्ड। ठीक है, कोई भी बॉडी के अगर ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ना होगी तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी। इफ द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन विल बी चेंज्ड। ये आपको पता है कि फोर्स अगर आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे, नेट फोर्स लगाओगे, तो उसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हो और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। इफ द अनबैलेंस्ड फोर्स रिमूव कर दें, ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ही मैंने खत्म कर दी, फ्रिक्शनल फोर्स ही खत्म कर दी किसी भी बॉडी के ऊपर, तो साइकिल की पैडलिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार पैडल लगाया और चलो जी चंडीगढ़, रुकेगा ही नहीं वो, है ना। लेकिन ड्यू टू इस टायर और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वजह से ये स्लो डाउन हो जाता है। क्लियर है बेटा? एनी डाउट बेटा यहां तक किसी को? एनी डाउट बेटा किसी को भी? फ्रिक्शन समझ आया? ओके जी। इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या होता है मेनली, बेसिकली समझ लो बस, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, जब कोई भी चीज ऐसे हो जो डायग्राम में दी है, ठीक है, जितनी ज्यादा वो ऊपर स्लाइड होगी उतनी ज्यादा वो मूव करेगी इजिली, है ना। जितनी ज्यादा वो मूव करेगी उतना ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, तो हाइट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां से मैंने ऊपर से फेंकी, इसको नीचे आएगी ये, ठीक है, ये हाइट बिल्कुल ऊपर को है, तो इसको चढ़ने में क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, तो वेलोसिटी इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। क्लियर बेटा? न्यूटन के लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखो बेटा। फर्स्ट लॉ मैंने क्या बताया था आपको, न्यूटन का लॉ, फर्स्ट लॉ कौन सा होता है बेटा? चैट बॉक्स में बताओ बेटा, हरी अप। न्यूटन फर्स्ट लॉ कौन सा है? हरी अप। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज योर लॉ ऑफ इनर्शिया, यही था ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। नहीं बेटा, लॉ एंड एक्शन एंड रिएक्शन थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ जो था वो लॉ ऑफ इनर्शिया था, ठीक है जी। तो ये इसने क्या बताया कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन कब तक, जब तक आप उसके ऊपर अनलेस और अनटिल उसके ऊपर आप कोई एक्स्ट्रा अप्लाइड फोर्स नहीं लगाते, तब तक वो क्या किस में रहेगा बेटा, मोशन में रहेगा। क्लियर? और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं हम। इनर्शिया क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है बॉडी की, टेंडेंसी है बॉडी की, ठीक है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे आपके टेबल है, बेड है, वो अपनी जगह पे रहेंगे तो वो उनकी टेंडेंसी है, जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते, ठीक है। दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये देखो, ग्लास था, ग्लास के ऊपर मैंने पेपर रख दिया कोई भी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा आपने, ठीक है, अगर नहीं किया तो करके देखना। आपने क्या लेना है, एक ग्लास लेना है, ठीक है जी। ग्लास में ऊपर एक हल्का सा पेपर रख देना है, उसके ऊपर कोई कॉइन रख देना है, ठीक है जी। इसको जर्क दे के खींच लेना है एकदम, ठीक है, जर्क दे के एकदम से खींच लेना है, तो क्या होगा आपके पास, ये वाला कॉइन नीचे चला जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया पता चला बेटा सबको?
एग्जाम्पल देखो इसकी। इफ द स्ट्राइकर हिट अ पाइल और कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड की बात करें अगर हम, आप उसको जो पायल होता है जो येलो रंग का होती है ना, जिन्हें तुम डीटी बोल देने हो ना कैरम में, उसको अगर आप क्या करोगे, स्ट्राइक हिट करोगे, तो द लोएस्ट कॉइन मूव आउट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड अदर कॉइन फॉल डाउन। देखा होगा ना, अगर आप क्या करते हो कैरम बोर्ड में, किसी ने किया है बेटा? मैंने तो बहुत किया है। कि एक प्लेन लेते थे आप, किया है बेटा किसी ने? नीचे से उसको ज्वाइन करते थे तो जो सबसे नीचे वाला था वही खिसकता था। किया था ना हमने? जो सबसे नीचे वाला था वही खिसकेगा, बाकी कोई नहीं खिसकेगा, है ना? जैसे ये मेरे पास कोई कैरम है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देता था, ये नीचे वाली थी, ठीक है जी, ऊपर इसके टिका देता था और इसके ऊपर टिका देता था। जहां से मैंने हिट लगाया, इसको स्ट्राइक किया, तो जिसको हिट करेगा, जिसके ऊपर फोर्स लगेगी, है ना, वो निकल जाएगा, बाकी वैसे ही पड़े रहेंगे, है ना? तो मतलब जिसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो वही चीज मूव होती है, बाकी वैसे अपनी जगह पे होती है, रहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल। क्लियर है ना? तो मैंने पहले भी आपको कहा था, इसको डेली लाइफ के साथ रिलेट करोगे तो अच्छे से समझोगे आप। सेकंड देखो, इफ द कॉइन प्लेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड ओवर अ टबलर is flicked with the finger due to the inertia of rest, the coin falls due to into down into the tumbler, जो मैंने अभी ग्लास वाली एग्जांपल बताई आपको। क्लियर? थर्ड देखो, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। थर्ड, व्हेन वी ट्रेवल इन अ कार, जब आप कार में ट्रेवल करते हो, ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली, तो आपको क्या होता है, जब ब्रेक लगती है एकदम से, गाड़ी में बैठे हो आप पीछे, पापा ने बिल्कुल एकदम से ब्रेक लगा दी, तो आप थोड़ा सा आगे झुकोगे ना? आगे झुकोगे ना? किस किस को जर्क महसूस होया जाए? आपके जो लेग्स हैं वो वहीं पे होंगी, बट आपकी जो ऊपर वाला पोर्शन है हेड से लेके, ठीक है, आप क्या होगा, आगे आएगा जर्क एक छोटा सा, है ना? वो किसकी वजह से है? वो भी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से है। सबको ये फील हुआ होगा, हुआ ना सबको फील, कि जब ब्रेक एकदम से लग गई, आगे गाड़ी आ गई, कोई चीज आ गई, तो आपका जो अपर वाला पोर्शन है वो आगे आ जाएगा, वो जो नीचे वाला पोर्शन है वो वहीं रहेगा रेस्ट में। वो क्यों? क्योंकि आप रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहे हो। इसी तरह अगर एकदम से बाइक किसी ने स्टार्ट कर दी, रेस कर दी एकदम से, है ना, एकदम पूरी रेस कर दी, फिर की होगा, झटका वजूगा थोनू किधर, पिछे को, है ना? तो यू विल फील जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। महसूस हुआ ये भी सबको? When we are standing in the bus begins to move suddenly, we tends to fall backward because our feet in contact with the floor moves forward, but upper portion of the body continues to remain at rest due to the inertia of rest. क्लियर है बेटा? तो ये दो एग्जांपल थी इसकी। पता चला बेटा इनर्शिया कहां पे काम किया इन्होंने, फर्स्ट लॉ ने? यस और नो? कार थी मेरे पास, इसके पीछे आप बैठे हो, है ना, इसके पीछे आप बैठे हो, ये मैं कार चला रहा हूं, इसके पीछे आप बैठ गए, ठीक है जी, ये आप हो, ठीक है जी। मैंने एकदम से, जब फर्स्ट केस, जब मैंने एकदम से ब्रेक लगाई, चैट बॉक्स में बताना जल्दी जल्दी क्या होगा। यू विल फील, यू विल फील फॉरवर्ड जर्क, ठीक है जी। अगर ब्रेक लगा के मैंने एकदम से स्टार्ट कर दी, सडनली रेस दे दी मैंने, है ना, तो क्या होगा, आप फील ऐसे हो जाओगे आप, ठीक है जी।
ऐसे ही होगे ना। अगर ब्रेक लगाई तब कैसे होगे? तब ऐसे होगे। ठीक है बेटा, ये अब तो नहीं भूलोगे, इनर्शिया डेली लाइफ में कर लोगे ना। सेकंड एग्जांपल, इनर्शिया एंड मास। ये देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूछते हैं कि रिलेशन क्या है बेटा इनर्शिया एंड मास का। व्हाट इज द क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। तो आपने बस ये जो आज करवा रहा हूं ये लिख देना है बस। A body at rest continue to be at rest and the body in motion continues to be in motion. This is the property of body is called inertia. Clear ji? But the inertia of the body is measurement by the magnitude of force. ये किसकी वजह से आई? जो आप फोर्स लगा रहे हो, है ना? The magnitude of force required to change in the state of the body, the force required to change in the state of heavier body is more than the force required to change in the state of the lighter body. This is because mass of the heavier body is more than the mass of lighter body. कंसेप्ट, नया कंसेप्ट। एक तो बॉक्स था बेटा, ये वाला डिब्बा, इसका मास है कम, इसका मास क्या है मेरे पास? कम। इसका मास है लेस। कितना? कुछ भी लगा लो, 10 न्यूटन। एक ये बड़ा सा है, ठीक है, इसका मास है ज्यादा, 80 न्यूटन। तो इसके लिए मुझे फोर्स क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए ना। इसके लिए फोर्स क्या चाहिए? कम चाहिए। अगर फोर्स इसके लिए चाहिए तो फोर्स वाला फंडे ने क्या बताया था मेरे पास? इनर्शिया। तो इसी तरह से इंटरलेटेड होंगे। क्लियर? सो द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। 2 नंबर पक्के आपके। ये क्वेश्चन आया तो आप लिख देना बस ये वाला, 2 नंबर आपके पक्के। समझ आया बेटा? जिस किसी का मास बड़ा होगा तो आप बोलोगे कि मास एंड इनर्शिया आपस में इंटरलेटेड हैं। हाँ जी, यस, इट इज इंटरलेटेड विद ईच अदर बिकॉज द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है जी। कैसे? आप बोलोगे कि हैवियर बॉडी के लिए फोर्स हमें ज्यादा चाहिए एंड लाइटर बॉडी के लिए फोर्स हमें कम चाहिए, तो वो इनर्शिया के बारे में बताया हमने मास के विद रिस्पेक्ट टू। क्लियर बेटा? एनी डाउट किसी को? एनी डाउट बेटा यहां तक किसी को? ठीक है। मोमेंटम जो था वो वैसे तो कल भी कर लिया था हमने, इसके बारे में अच्छे से कल को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्लियर है सबको? कि बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, या बॉडी कोई भी तब तक स्टॉप नहीं करेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई अनदर फोर्स नहीं लगाएंगे रोकने के लिए। क्लियर है बेटा? एनी डाउट बेटा किसी को? यू कैन आस्क। समझ आया बेटा सबको? ओके, मैं पूछूं फिर? कैमरा ओपन करना पहले सभी।
ओपन योर कैमरास बेटा। ओके खुशी, खुशी आप बताओ बेटा। यस सर। फोर्स के बारे में कल हमने 3 किए थे है ना, कि एस डी एस। आज 2 और मैंने बता दिए। वो 2 कौन से थे? वो 2 कौन से थे? और